Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to start with the second chapter of your geography, that is the natural resources. In our last class, we have already studied that what do we mean by the resources. Resources are the naturally occurring features, the natural features of the environment which are considered to be capable of serving the man's need, मतलब man की नीड को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज, जो कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. In this chapter, we're going to study about the natural resources, the resources which are occurring naturally in the environment, that is land, soil and water. See, हम जहाँ पर रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, इट इज़ हैविंग वेरीड फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वाई वेरिड फॉर्म? अलग अलग फॉर्म क्यों है? क्योंकि कहीं पे हमको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर हमको प्लेन्स मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, कहीं पे हमको किसी तरह का डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, कहीं पे हमको कॉरिफरस फॉरेस्ट मिलेगा, देन कहीं पे हमें पेंगुइन्स मिलेंगे, कहीं पर हमको टाइगर्स मिलते हैं. तो अलग अलग जगहों की अलग अलग अपनी रिसोर्सेज होती हैं. सो द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ दी लैंड. लैंड क्या है? लैंड इज़ आवर होम. इसी पर हम रिसाइड करते हैं, देन इसी पर हम कल्टीवेशन करते हैं, इसी पर हम माइनिंग करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करते हैं. और ये जो लैंड है ये बहुत सारे वेरिड फीचर्स के साथ आता है. द फर्स्ट वेरिएशन इज़ द माउंटेन. माउंटेन क्या है? इट इज़ द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ पे कुछ ऊंचाई वाली जगह को हम माउंटेन कहते हैं. ये माउंटेन रेंजेस हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के होते हैं. ये माउंटेन रेंजेस अपने यहाँ बहुत ही वेरीड फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को कंटेन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फ्लोरा एंड फौना. यहाँ पे आपको एनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग तरह के मिल जाएंगे. ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं वो बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं उनको पानी प्रोवाइड करते हैं. अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग mountains मिलेंगे, like Rockies and Andes in North and South America, then Pyrenees and Alps in Europe, then in Asia Himalayas, Kingan and Yablonov, then in Australia the Great Dividing Range, then in Africa it's Atlas Mountain, and Northwest in the north, and the Drakensberg in the नॉर्थ इन द साउथ ईस्ट. सी दीज माउंटेन रेंजेस आपको याद करने होंगे कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है. It can come in your examination also. Now the next feature of land is the plateau. Plateaus is something जो mountain से नीचा है और आपके plain से ऊंचा है. It is the raised block of vast land and it is a flat surface. जो these are the plateaus. जो plateaus हमारी दुनिया में हैं in our world, they are very rich in minerals and forest resources. मतलब यहाँ पर minerals बहुत ज़्यादा हैं और forest भी अच्छा dense पाया जाता है. देन आपके जो वर्ल्ड के हाई प्लेट्यूज हैं या तो वो डेजर्ट्स हैं या तो फिर वो आपके सूटेबल हैं कैटल ग्रेजिंग के लिए. 45% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कवर्ड है आपके प्लेट्यूज से. सम इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज आर ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, coffee which is best for the coffee plantation, then Indian plateau that is rich in the mineral resources. नेक्स्ट कम्स दी प्लेन्स. प्लेन्स क्या है? आपका माउंटेन सबसे ऊंचा, प्लेट्यू उससे नीचा, प्लेन्स एकदम नीचा सपाट ज़मीन जो प्लेन लैंड होता है उसको हम प्लेन्स कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं. यूपी दैट इज़ उत्तर प्रदेश, इट कम्स अंडर दी ग्रेट इंडियन प्लेन्स. सो प्लेन्स क्या है? प्लेन्स लो एल्टीट्यूड फर्टाइल स्ट्रेचेस होते हैं विच आर वेरी कंड्यूसिव फॉर द हैबिटेशन ऑफ द फ्लोरा फौना एंड ह्यूमन बींग्स. मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे और इंसान सभी अच्छे से ग्रो करते हैं. देन उसके बाद इसी वजह से ये एक ऐसा रीजन होता है आपकी अर्थ पे जो हाईली पॉपुलेटेड है. देन because of this highly populated region, the plains are called the cradles of civilization. अच्छा, ये जो cradles of civilization है यानी कि ये एक ऐसा यू कैन से एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिविलाइजेशन ग्रो कर रहा है. तो कौन कौन से आपके प्लेन्स हैं पूरी दुनिया में? पेरिन इन
So there are prairies, plain of North America, pampas of Argentina, the vast steppe land in Europe and Asia, Nile Valley plains in Africa, Huanghe and Yangtze Kiang plain in China, then Great Plains of India. These are the plains which are being found in the entire world. So now the next topic is the resources which are being found in India. India क्या है? India एक बहुत बड़ा कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट है जो कि एशिया में है, एंड इट इज़ बीइंग डिवाइडेड फ्रॉम द होल एशिया बाय द हेल्प ऑफ द माउंटेन रेंजेस, दैट इज़ द हिमालयाज. हिमालयाज जो है वो हमारे बेसिकली तीन रेंज, उसमें तीन बेसिक रेंजेस हैं, द शिवालिक्स, द मिडल हिमालयाज एंड द ग्रेटर हिमालयाज. Then Karakoram mountains are the ranges that are the world's second highest ranges. And उसके बाद आपकी जो हिमालयाज हैं वो स्ट्रेच करते हैं कश्मीर से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश तक. देन द हिमालयाज जो उसके ऊपर स्नो है, एज आई हैव टोल्ड यू कि माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है वो आपको हेल्प करती है, जो रिवर्स होते हैं उनको वाटर प्रोवाइड करती है. इसी तरह से हमारे हिमालयाज पे भी जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स पीक्स हैं दे हेल्प इन दी फ्लोइंग ऑफ दी वेरियस रिवर्स, लाइक फॉर एग्जांपल गंगा. देन आपका जो हमारा जो इंडिया है उसमें आप जब देखो ये वाला आप दिस इज द मैप. It is from the class 9th book of your geography. If you want to refer, you can take the screenshot of the screen और इससे आप समझ सकते हो. देखो हमारे हिमालयाज आप देख रहे हो ना, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक स्ट्रेच कर रहा है. देन उसके बाद आप देखो हमारा जो ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स आपका लिखा हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स. ये क्या है? दीज आर द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द इंडिया. और हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया की जो बेसिक पॉपुलेशन है वो इसी प्लेन्स में है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही यू कैन से फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी वेजिटेशन पाई जाती है. देन आप जैसे ही आप नीचे आओगे फ्रॉम दी नॉर्दर्न प्लेन्स, आप देखोगे वी शेप्ड इंडिया का जो वी शेप है वो स्टार्ट हो जाता है. यानी कि इंडिया में बहुत छोटा सा रीजन माउंटेन और प्लेन्स ऑक्यूपाई करते हैं, और जो नीचे का रीजन है वो है बेसिकली आपका प्लेट्यू. प्लेट्यू क्या? प्लेट्यू एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रेज्ड लैंड. यानी कि हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर्ड है वो कवर्ड है विद दी हेल्प ऑफ दी प्लेट्यू. प्लेट्यू कौन कौन से हैं? आपका मालवा प्लेट्यू है नॉर्दर्न पार्ट में, आप देख लो. देन उसके बाद जो कि एक्सटेंड करता है, कंटिन्यू करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू तक इन दी ईस्ट. देन उसके बाद आप नीचे आओ थोड़ा सा तो आपको दिखेगा डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यूज़ में आप देखोगे विंध्यास से लेकर के वो एक्सटेंड करता है आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट तक. देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ना ब्राउन कलर का, डार्कन ब्राउन कलर, दी वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट. फिर उसके बाद आप नीचे देखो इंडिया के पास आइलैंड भी है. इट इज़ दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दी लक्षद्वीप आइलैंड, which are situated in the Indian Ocean and the Arabian Sea respectively. So these are the division of the land you can say in our country. इसी तरह से हमारे यहाँ हमारी कंट्री डिवाइडेड है लैंड के बेसिस पर. फिर उसके बाद आता है आपका लैंड यूज़. लैंड यूज़ का मतलब होता है किस तरह से हम अपने लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड इज़ कॉल्ड द लैंड यूज़ पैटर्न. हम यहाँ पर अपने क्रॉपिंग कर रहे हैं ज़्यादा, या हम अपने यहाँ ग्रेजिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, और वी आर बिल्डिंग अप दी बिल्डिंग्स, और वी आर डूइंग माइनिंग. और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी की सारी एक्टिविटी हैं, ये डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह के लैंड पर रहते हैं. जैसे कि अगर प्लेन में रहेंगे तो हम वहाँ पर क्रॉपिंग करेंगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे. अगर हम प्लेट्यू में रह रहे होंगे तो वहाँ पर ग्रेस करने के लिए एनिमल्स को
हम वो लैंड किस तरह से यूज़ करेंगे, एनिमल की ग्रेजिंग के लिए। प्लेन्स में रह रहे हैं तो हम बिल्डिंग्स बनाएंगे। देन माइनिंग करेंगे अगर हम हिली रीजन में या प्लेट्यू रीजन में रह रहे हैं तो। देन उसके बाद जो लैंड का यूज़ पैटर्न है वो आपकी टोपोग्राफी पे, सॉइल पे, क्लाइमेट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। जो फर्टाइल और वाटर्ड प्लेन्स होते हैं उनको हम क्रॉपलैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो वहाँ पर लो ग्रेड के एरियाज़ होते हैं वो वहाँ, जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू में हम क्या करेंगे, माइनिंग करते हैं। देन उसके बाद आता है आपका सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज, व्हाट डू मीन बाय दिस? सॉइल क्या है? सॉइल इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम देख सकते हैं। और ये कैसे बनी है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, और कभी कभी ये डिपोजिशन से भी बनी है, जो आपकी रिवर्स अपने साथ लेकर आते हैं। सो दिस आर दी, और यहाँ पर ये जो सॉइल है इसको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तो इस्तेमाल हम क्या करते हैं, वी यूज़ इट फॉर दी कल्टिवेशन। कल्टिवेशन के लिए हमारे यहाँ जो सॉइल है वो अलग अलग तरह की, अलग अलग यू कैन से पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, और अलग अलग सॉइल अलग अलग चीज़ों को ग्रो करने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग सॉइल की अलग अलग मिनरल कंटेंट होता है। Then next comes the pedal furs. Pedal furs क्या है? Pedal furs are the soil types found in humid climate of the high altitude. Example, coniferous forest, mid latitude deciduous forest, and the low latitude tropical फॉरेस्ट लैंड्स। जो पेडल फेरस है वो क्या है? वो ह्यूमिड क्लाइमेट में पाई जाने वाली सॉइल है। देन उसके बाद आता है आपका पेडोसॉलिक सॉइल। पेडोसॉलिक सॉइल क्या है? दे आर द ऐश ग्रे कलर फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड कॉनिफोरस रीजन। कॉनिफोरस रीजन में ऐश कलर की मिलने वाली सॉइल को हम क्या कहते हैं? पेडोसॉलिक सॉइल। देन नेक्स्ट कम्स दी ग्रे ब्राउन पेडोसॉलिक सॉइल। व्हाट डज इट मीन? ग्रे ब्राउन पेडोसॉलिक सॉइल ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है आपकी मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट में, एरिया ऑफ द वेस्टर्न यूरोप में, एंड नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। इट इज़ हाईली फर्टाइल सॉइल, दैट इज पेडोसॉलिक सॉइल। Then next come the red and yellow pedal fir. ये कहाँ पर मिलती है? It is found in the low latitude areas. and ये जो लैंड है, ये जो सॉइल है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? लीचिंग। लीचिंग आपकी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके जो सॉइल होता है वो जल्दी से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट कंटेंट को खो दे, दैट इज़ कॉल्ड लीचिंग। देन उसके बाद आपको पेडिकल्स आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सॉइल है दैट इज कॉल्ड दी पेडिकल्स। पेडिकल्स क्या आते हैं? दे आर फाउंड इन द एरिड, सेमी एरिड एंड दी सब ह्यूमिड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये कहाँ मिलते हैं? एरिड रीजन में मिलते हैं, सेमी एरिड में और सब ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं। देन कम्स दी टाइप ऑफ पेडिकल्स। फर्स्ट वन इज दी शेरनोजेम सॉइल। ये क्या है? ये ब्लैक सॉइल है जो कि ह्यूमस पे रिच होती है और बहुत फर्टाइल होती है। इट इज़ फाउंड इन दी स्टीप लैंड्स। देन नेक्स्ट कम दी पेरियर सॉइल। पेरियर सॉइल कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, एंड इट इज़ अ यू कैन से वेरी फर्टाइल सॉइल। देन नेक्स्ट कम दी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल आपको बेसिकली डेजर्ट में मिलेगी, जो कि इतनी ज़्यादा यू कैन से फर्टाइल नहीं होती। देन माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आपको माउंटेन्स में मिलेंगे, which is not again that very fertile. Then next comes the soils of India. मतलब इंडिया में कौन कौन सी सॉइल मिलती है? इंडिया में बेसिकली आपको मिलती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल्स बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एग्रीएबल सॉइल होती है। इसमें आपकी जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा अच्छे से की जा सकती है। अच्छा, ये जो एलुवियल सॉइल है ये बेसिकली हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। देन उसके बाद ये एरिया ही इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस एरिया है। देन नेक्स्ट सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है इज़ दी ब्लैक सॉइल, और ये पाई जाती है आपके डेक्कन प्लेट्यू के पार्ट में, विच इज़ कवरिंग दी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दी मध्य प्रदेश, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है आपकी कॉटन ग्रोथ के लिए। देन नेक्स्ट कम्स दी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आपकी वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में मिलती है। आपके जो जो मेघालय
का जो रीजन है वो वेस्टर्न घाट का है, ईस्टर्न घाट का, और जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर ज़्यादातर आपको लेटराइट सॉइल मिलेगी। अगेन ये पुअर क्वालिटी की होती है। इसकी कई सॉइल, फिर उसके बाद आती है आपकी रेड सॉइल। रेड सॉइल आपकी वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी पेनिनसुलर प्लेट्यू में मिलेगी, जो कि रेड इन कलर होती है। अगेन इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। देन नेक्स्ट कम्स दी माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल आपको माउंटेन रीजन में, हिमालय रीजन में मिल जाएगी, विच इज़ अगेन नॉट वेरी फर्टाइल। देखो हमारा जो सॉइल है उसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, दैट इज कॉल्ड दी सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन बेसिकली द वॉशिंग ऑफ और द डिप्लीशन ऑफ द सॉइल, द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन। अच्छा, ये जो सॉइल इरोजन ये कैसे होता है? आपके कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन से होता है। अगर आप हम अपने किसी भी सॉइल पर, किसी भी लैंड पर कॉन्टिन्यूसली कोई कल्टीवेशन कर रहे हो तो उससे आपका जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट लैकिंग सॉइल हो जाएगा। इस न्यूट्रिएंट लैकिंग सॉइल को न्यूट्रिएंट कंटेंट बनाने के लिए हम लेग्यूम्स को सो करते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो हमारे यहाँ पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मूंग जो होती है, इट इज़ बीइंग सोन, ताकि हमारा जो लैंड है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट हाई हो जाए। और फिर उसके बाद हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हमारे लैंड की क्वालिटी के लिए, उसकी क्वालिटी को आगे चल के ख़राब कर देते हैं। देन आपका जो सॉइल है वो क्यों होता है? देखो सॉइल इरोजन बेसिकली मैंने बताया कि हम अगर उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह की ऐसी फीचर हो कि वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, जैसे डेजर्ट। वहाँ पर इतनी हवा चलती है, इतनी गर्मी होती है कि हमारा जो लैंड है उसने अपनी सारी ह्यूमिडिटी खो दी है, और इस वजह से वो वहाँ पर इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। देन उसके बाद आपका बाढ़ जब आती है, तो फ्लड जब आता है, तो उससे भी आपका सॉइल का इरोजन होता है। हमारे लैंड्स कट जाते हैं, सॉइल बह करके कहीं और चली जाती है। अब बात आती है कि हम इस सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं, और इसको हम करते हैं सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू। देखो सॉइल इरोजन को रोकने का सबसे आसान तरीका है टू प्लांट दी ट्रीज़। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हवा के थ्रू जो इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन जो विंड से हो रहा है, वो कंट्रोल्ड रहेगा। देन उसके बाद जब आपके यहाँ बाढ़ आएगी तो अगेन जो आपके ट्रीज़ होंगे वो आपकी रूट्स जो हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी, और इस वजह से आपका लैंड वॉश ऑफ नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपनी क्रॉप की रोटेशन कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमारे जो सॉइल की जो कैपेसिटी है, जो कंटेंट है न्यूट्रिएंट का, वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद हम कटोर प्लॉइंग कर सकते हैं। कटोर प्लॉइंग क्या होता है? कटोर प्लॉइंग बेसिकली आपका होता है जो स्लोप्स के किनारे किनारे पे हम प्लॉइंग करते हैं। देखो आप फोटो में देख सकते हो, पिक्चर में, इट इज़ कॉल्ड दी फर्स्ट वन, इट इज़ कॉल्ड दी कटोर प्लानिंग। देन नेक्स्ट वन इज़ दी टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग बेसिकली हम टेरेसेस बनाते जाते हैं, स्टेप्स बनाते जाते हैं लैंड पर, जिससे हमारा जो लैंड के ऊपर अगर पानी आता भी है तो वो इतनी आसानी से वॉश ऑफ करके लैंड को ले जा नहीं सकता है। देन अगेन ये हो गई आपकी लैंड की बात। द नेक्स्ट रिसोर्स इज़ द वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स हमारे यहाँ 2/3 अर्थ, यू नो दैट कि इट इज़ कवर्ड विद वाटर, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ फ्रेश वाटर को जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में होता है। रिवर्स आपकी बेसिकली स्नो कैप्ड माउंटेन्स के जो स्नो हैं उससे इनको पानी मिलता है, और ये हमें वाटर प्रोवाइड कराती हैं। फिर आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है, अगेन आपके डिपेंड कर सकता है कि आप कहाँ पे रहते हो, किस तरह का वाटर साइकिल है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल बेसिकली होता है कि जो वाटर का सर्कुलेशन है, कि ओशन से आपकी माउंटेन्स क्लाउड्स फॉर्म हुए, देन उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर उसके बाद रेन हो गई, दिस इज़ कॉल्ड दी वाटर साइकिल। और ये रेन के बाद जो वाटर है अगेन वो जा करके आपका ओशन में मिल जाता है, और फिर से ये साइकिल चलती है, दिस इज़ कॉल्ड दी वाटर साइकिल। तो इसके लिए हमारा जो रिवर्स में जो पानी है वो हमारे वाटर साइकिल के थ्रू भी मेंटेन रहता है।
अच्छा, हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हम जो रिवर्स हैं उनको हम अलग अलग तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके हम पानी को पीने के लिए यूटिलाइज़ करते, पोर्टेबल वाटर के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। देन हमारी जो रिवर्स हैं वो हमें ऐसे भी मदद करती हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अनइवन तरह की यू कैन से रेनफॉल होती है, जिस वजह से हमारा जो डैम्स का जो बिल्डिंग है उससे हमको मदद मिलती है हमारे नॉन एग्रीएबल लैंड्स को भी एग्रीएबल बनाने में, जैसे कि गुजरात और राजस्थान हुआ करते थे। To this, we come to an end of this chapter. Again, explanatory words you have to go through. These are very important from point of view of your knowledge as well as your examination. For the question answers, it will be provided in your respective WhatsApp group. Thank you so much. Have a great day ahead.